आज हम एक 25 साल की फीमेल की केस करेंगे। उसके चेहरे पे दाने थे ब्लैक कलर के। मैंने पूछा और क्या दिक्कत है? बस ये सर बढ़ रहे हैं और बस और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा इसके लिए और क्या क्या इलाज लिए? इसके लिए सर इलाज वगैरह तो लिया लेकिन कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए हमने छोड़ दिया। मैंने पूछा और? बस ये सर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2-4 दाने हैं तो ठीक है, लेकिन उससे बढ़े मत, तब तो ठीक है, इलाज कराना भी सही रहेगा। मैंने पूछा और? बस ये सर क्यों हो रहा है मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है मैं बताता हूँ करके, बस इतना ही तकलीफ़ है सर। मैं ये चाहती हूँ कि दाने जो है साफ़ हो जाएं चेहरे से, और मेरा भूख भी कम है। बस इतना ही केस था। इसके आधार पे हमने ओपीएम 30 के 3 डोज दिए और 3 डोज देने के बाद 2 से 3 हफ्ते में वो पूरी तरीके से सही हो गया। प्लीज़ डू एनालिसिस इन द केस। इसमें हमने जो फर्स्ट रूब्रिक दिया था डेल्यूजन एनलार्ज इसलिए लिया गया क्योंकि दाने बढ़ गए हैं। पहले 2 थे, अब 2 से ज़्यादा हो गए हैं डेल्यूजन एनलार्ज। और इसके लिए हमने इलाज लिया लेकिन कुछ ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने छोड़ दिया। तो हमने बिजनेस स्टॉक लिया और ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है एक्स्ट्रा वैगन्स। और बस 2-4 दाने आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2-4 दाने ठीक हैं, 2-4 दाने से ज़्यादा ना हो। वो कंटेंट है लेकिन वो फियर एक्स्ट्रा वैगन्स कहीं और बढ़ ना जाए। और ये सर क्यों हो रहा है लाइट डिज़ायर, इसके आधार पे हमने ओपीएम दिया और ओपीएम देने के लगभग 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो गया और उसका एपेटाइट दाने वगैरह सब सही हो गए। और 3rd वीक आने पे फिर पेशेंट ने कहा सर हमें गाल ब्लैडर स्टोन भी है 12-14 का। मैंने पूछा ये कब से है? तो सर ये लगभग 3-4 साल से है, हमने कोई इलाज नहीं लिया। एक डॉक्टर सर के यहाँ पे गई थी, तो उन्होंने बोला कि हम चेहरे के लिए भी गए थे, तो बोले हम चेहरे का इलाज कर पाएंगे लेकिन ये इसका नहीं कर पाएंगे, और चेहरे का करेंगे तो आपका जो ब्लैडर का स्टोन है वो बढ़ता जाएगा। तो ये सुन के ही ना मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लगा और हम छोड़ के चले आए। कोई दवा वगैरह कुछ नहीं लिया, फिर चला आया। तो फिर वो चीज़ें मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें क्या है। तो वो पेशेंट, जो डॉक्टर ने बोला कि हम सिर्फ चेहरे का इलाज कर पाएंगे, आपके पथरी का इलाज तो नहीं कर पाएंगे, और दवा देने के बाद से ये बढ़ भी सकता है। तो वो एक नॉर्मल अवस्था से हट के वो डिलीरियम में चली गई। तो डिलीरियम कैचिंग कोल्ड आफ्टर एक रूब्रिक वहाँ पे हमने सोचा, और हमने उनको ओपीएम ही दिया था। और फिर सेकेंड टाइम में गाल ब्लैडर के लिए भी ओपीएम कंटिन्यू किया 200 का। लगभग 1.5 महीने हो गए और 1.5 महीने के बाद हम फिर 1.5 से 2 महीने में फिर से रिपोर्ट कराएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।